मम्मी अगरबत्ती मम्मी। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी छठ। आज छठ पूजा है। सो मैं नहा धो के रेडी हुए जा रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए। सुबह से मैंने वीडियो नहीं स्टार्ट किया है। सो चलिए प्रसाद बनाते हैं। तो प्रसाद बनाने से पहले सबसे पहले हम करेंगे चूल्हा पूजन। कोई भी प्रसाद बनाने से पहले चूल्हे को पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे ये नया चूल्हा है, इसको हम लोग सिर्फ छठ में प्रसाद बनाने के लिए रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर से टिक दिया है और फूल वूल चढ़ा के अगरबत्ती दिखा के फिर मैं प्रसाद बनाऊँगी। तो ये पूजा का सारा बर्तन अलग रहता है और ये शुद्ध देसी घी में प्रसाद बनेगा चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है। ये कढ़ाई भी सिर्फ छठ पूजा में यूज होती है। जो भी यहाँ बर्तन है सब छठ पूजा के लिए है। और यहाँ पे देखिए मेरी ननद जो है ठेकुआ बनाने के लिए आटा लगा रही हैं। और पूजा जो घाट पे चढ़ेगा उसके लिए जो ठेकुआ है मैंने अलग से बना लिया है, जो शुद्ध देसी घी में और आटा और चीनी से बनेगा। बाकी और जो बाटने वगैरह बन रहा है उसमें हमने सूजी वगैरह मिलाया है। और यहाँ पे ये जो बन रहा है ये जाएगा पूजा में घाट पे चढ़ाने के लिए, वो मैंने अलग से कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसको तल लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो साड़ी पहनी है ना ये बहुत पुरानी है, करीब 2008 या 9 की। मेरी शादी के बाद पहला या दूसरा छठ था। तो पापा जी ने मेरे लिए साड़ी ख़रीदी थी छठ पूजा में ही। तब से मैंने इसे 2 या 3 बार पहनी होगी। तो आज साड़ी मुझे दिखी तो मैंने इसे पहन लिया है। काफ़ी अच्छी लग रही है। उस समय नेट की साड़ियाँ चलती थी। तो इसका ब्लाउज अब टाइट हो गया है क्योंकि 15-16 साल पहले की ये साड़ी है। तो मैंने दूसरे ब्लाउज पे पहना है। और ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है पूरा ठेकुआ। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे। और इस सब बनाने में टाइम लगता है तो बहुत ज़्यादा ये बनता है क्योंकि सबको बांटना भी होता है। तो मैं थोड़ा सा पहले ये बनाती हूँ चढ़ाने वाला, उसके बाद फिर सारा प्रसाद बनेगा। तो उसको कोई और भी बना सकता है क्योंकि हम लोग को तैयार होने में भी समय लगता है, इसलिए इस तरह से प्रसाद बन गया है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए छठ पूजा करने के लिए घर पे ही घाट बनाया जा रहा है क्योंकि हमारे गांव में इस बार बहुत बड़ी घटना हो गई है जो कि आगे मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे बन रहा है घाट। 2 बजे करीब में पूरा अनाउंस किया गया है कि सभी लोग घर पे ही पूजा करेंगे। तो जल्दी जल्दी घाट बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए मेरे सर में दर्द हो गया था क्योंकि जो बात हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन हुई। बहुत बड़ी खबर है ये। और उसके बाद फिर काम वाम करने में, एक तो व्रत होता है उसमें फिर छठ पूजा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो सर में दर्द हो गया था। तो यहाँ पे देखिए यश को आया और देखा कि मम्मी को सर में दर्द हो रहा है तो कैसे मेरा सर दबा रहा है। और बहुत अच्छे से बहुत केयर करता है। अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो तो इस तरह से देखिए मसाज करा मेरे सर का, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और व्रत में दवा वगैरह भी नहीं खा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। और ये वाली साड़ी मैंने पहनी है मैरून कलर की। और ये साड़ी जो है मेरे हस्बैंड की पसंद की है और काफ़ी सुंदर लग रही है। तो इस तरह से मैंने उसको वियर किया है। तो अभी चलते हैं पूजा करने के लिए। और इस बार तो बाहर नहीं जाना है, घर ही पे जाना है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ पे दौरा उठा रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये दौरा उठाने के लिए तैयार हुए थे। ना तो कभी ये लोग दौरा लेके घाट पे नहीं जाते थे, लेकिन इस बार मैंने इनसे बात की थी। लेकिन ऐसा हो गया कि घाट पे नहीं जाना पड़ा और घर पे ही पूजा करना पड़ा। तो ये अभी लेकर जा रहे हैं। ये यहाँ पे फंस जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा दरवाज़ा छोटा है और फिर घर पे ही लेके जाना है। बाहर ही बना हुआ है घाट। तो अभी हम लोग चलते हैं। टाइम हो गया है, करीब 4:30 बजे के आसपास घाट पे पहुँच जाते हैं क्योंकि दिन छोटा होता है तो सूरज जल्दी ही ढलता है और शाम का भी अर्घ लिया जाता है, इसलिए शाम होने से पहले घाट पे पहुँच जाना चाहिए। और यहाँ पे एक छोटा सा दौरा था जो कि मैंने अपने बेटे को दे दिया है। मम्मी जी लेकर आई थी, उनको काफ़ी क्यूट लगा ये दौरा तो वो लेकर आई। और इसमें फल वगैरह रख के मैंने अपने बेटे को भी दे दिया है दौरा। और उसको काफ़ी भारी लग रहा था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और मैंने कुछ उसके सर पे रखा भी नहीं था कपड़ा वगैरह, तो उसे चुभ रहा था। तो वो लेकर जा रहा है। और फिर मैं इधर से सूप लेकर जा रही हूँ पूजा वाला। तो इस बार घर पे पूजा हो रही थी तो सारी चीज़ें हम लोग भूल जा रहे थे और बार बार घर से मंगा रहे थे। और घाट पे जाना होता तो सब अरेंज करके रख लेते हैं। तो अभी
यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए इसको भारी लग रहा था, डिसबैलेंस हो रहा था, इसको कुछ आइडिया नहीं था और चुभ भी रहा था जो बांस है ना वो उसके सर में। तो मैंने पीछे से उसको सहारा दिया है, लग रहा था कि अब गिरेगा तब गिरेगा। तो फिर इस तरह से फिर हम लोग आ गए हैं घाट पे। और यहाँ पे मैं हूँ, मेरे बगल में मम्मी जी हैं, उनके बगल में मेरी एक देवरानी है। और इस बार सभी लोग अपने अपने घर में पूजा कर रहे हैं, पूरे गांव के लोग, क्योंकि जिस घाट पे हम लोग को पूजा करना था उसी घाट पे एक लड़का गया था घाट बनाने और उसी पोखरे में गिर के उसकी डेथ हो गई है। तो काफ़ी बहुत बड़ी दुखद घटना है, जिससे पूरा गांव जो है बहुत दुखी है। और इस पर यह फैसला हुआ कि उस घाट पे इस साल छठ पूजा नहीं होगी। तो सब लोग जैसे सुने बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि जिस लड़के की डेथ हुई है उसकी मन्नत थी, कोसी थी, और उसी के लिए वो घाट बनाने गया था और उस पोखरे में गिर के उसकी डेथ हो गई। तो दोपहर तक फिर अनाउंस किया गया कि सभी लोग अपने अपने घर पे पूजा करेंगे। फिर दोपहर में जल्दी जल्दी इस तरह से घाट बनाया गया और सभी लोग अपने घर पे, जैसे 2 लोग 4 लोग मिल के, हमारे यहाँ जैसे हमारे घर के 2-4 लोग जितने हैं एक साथ पूजा कर रहे हैं। अगल बगल के 1-2 लोग भी आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं हूँ, मेरे बगल में मेरी बहन है एक, और उधर आंटी जी हैं, और मेरी देवरानी एक है, और मम्मी जी। ऐसे 4-5 लोग हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। वैसे अगल बगल सभी लोग कर रहे हैं। हम लोग के बगल में भी इस तरह से घाट बना है, कुछ लोग वहाँ हैं। तो जिसको जैसे सुविधा हुई है सब लोग अपने अपने घर पूजा कर रहे हैं। इस बार पूजा में ज़्यादा मतलब वो नहीं था, सब लोग बहुत दुखी थे, बहुत बहुत बड़ी घटना हुई है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इस तरह से फल वगैरह सजा दिया है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। पानी के अंदर से यानी ये फूल डाल दिए रंग बिरंगे, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था पानी से। देखिए कलरफुल फूल है, ये सब हम लोग के अपने ही बागीचे के फूल है, बहुत अच्छा अच्छा खिला था। तो इस तरह से फिर हम लोग पूजा करते हैं। और घर पे पूजा करने में क्या है, घाट पे जाते हैं तो सारे सामान हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। और थोड़ा सा मन दुखी था तो उसमें मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए बार बार घर से कभी अगरबत्ती छूट जा रहा था तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी तेल, तो जा के सब लोग ला रहे थे, बच्चों को भेज रहे थे। दादी थी जो कि आगे पीछे खड़ी हो रही थी और सामान भी ले आ रही थी जो भी हम लोग मंगा रहे थे। तो यहाँ पे जो है शाम हो गई है और शाम का अर्घ लिया जा रहा है। तो यहाँ पे मम्मी जी सबसे पहले ले रही हैं, मेरे हस्बैंड उनको अर्घ दे रहे हैं, क्योंकि छठ पूजा में उगते सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है। तो यहाँ पे शाम वाला अर्घ हो रहा है। शाम का अर्घ बेटे से लिया जाता है हमारे यहाँ, और सुबह वाला अर्घ जो है पंडित जी देते हैं। यहाँ पे हो गया है टाइम अर्घ का, तो सभी लोग एक करके लेंगे। उसके बाद फिर मेरी बारी आती है, तो यहाँ पे मेरा बेटा आता है, वो दे रहा है अर्घ। बच्चे तो खेलने में परेशान रहते हैं, बार बार उन लोग को बुलाया जा रहा था, पटाखा छोड़ने में बिजी थे। फिर यश को देखिए पीछे वो खेल रहा है। और इस बार तो यश जो है फर्स्ट टाइम अर्घ देगा अपनी मम्मी को, क्योंकि हर बार घाट पे जाने के बाद ना वो रोने लगता था, तो उसको अर्घ से पहले ही लेके लोग घर आ जाते थे। इस बार घर पे था तो उसने दिया, थोड़ा बड़ा भी हो गया। इससे पहले छोटा था तो वो रोने लगता था भीड़ वगैरह देख के घाट पे, तो बस उसको घर लेके आ जाते थे सभी लोग। सुबह में तो बच्चे जाते ही नहीं क्योंकि बहुत ठंड होती है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए अब यश की बारी आ गई है, जो अपनी मम्मी को दे रहा है अर्घ, और काफ़ी खुश भी था, उसको अच्छा लग रहा था। तो मैं पकड़ के ऐसे गिरवा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरा दे रहा था जो पानी है। यहाँ पे फिर देखिए हम लोग दोनों लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग के कपड़ा जो है मैचिंग हो गया है। इस तरह से हम लोग की शाम की पूजा हुई, बहुत अच्छे से हो गई। अब तो जैसे था व्रत करना ही था, व्रत हो गया था तो पूजा भी करना था इस तरह से। और घर पे किए हम लोग, ठीक था घर पे भी, लेकिन जो घाट पे मज़ा आता है, सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से अकेले उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मजबूरी थी तो फिर घर पे करना ही था। यहाँ पे देखिए ये लोग पटाखे में ही बिजी थे, लोग तो बहुत ज़्यादा पटाखा फोड़ रहा था। फिर पूजा हो गई है, अभी सारा सामान लेके हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड दौरा लेके चले गए हैं और बाकी सामान भी हम लोग लेकर जाएंगे। ये मेरी ननद है, ये भी एक दिन पहले आई थी छठ से, और यहाँ पे इसको दौरा दिया जा रहा है जाते समय, लेकिन वो नहीं ले पा रहा है। मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा दे दिया जाए, ये भी दौरा लेके चले। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ लेके जा रही हूँ अपना सूप, सारी चीज़ें लेकर हम लोग जाएंगे अंदर।
और उसके बाद खाना वगैरह भी बनाना है। और ये देखिए घर पे इस तरह से सभी लोग बैठे हुए हैं, पापा जी और भी अगल बगल के लोग हैं। तो उसके बाद ही कलश जो है ये रह गया था, तो लास्ट में फिर मैं कलश लेके जा रही हूँ घर पे। इस तरह से घाट पे होता तो कोई और ले लेता है, लेकिन इतना सारा सामान था, दो दो दौरा भी हो गया था इस बार, एक बड़ा एक छोटा। और यहाँ पे ये देखिए मैंने ना छठ पूजा स्पेशल रंगोली बनाई थी एक दिन पहले, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे बैठ के मैं वही दिखा रही हूँ। और ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, और इस तरह से हमने डेकोरेट किया था। और हम लोग जब घाट पे जाते हैं ना तो इधर वाले दरवाजे से निकलते हैं, इसलिए मैंने इधर डेकोरेट किया था। यहाँ पे मेरे पास ये देखिए गणेश जी की कितनी अच्छी मूर्ति, जब मैं लखनऊ पढ़ती थी उस समय की, बहुत पुरानी है। एंड फ्रेंड्स ये फिर देखिए सुबह की बारी आती है। सुबह मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और 3 बजे उठ के हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं भोर की पूजा करने के लिए। सो अभी चलते हैं। और ये मैंने ग्रीन वाली साड़ी ली थी सुबह पहनने के लिए, कि सुबह में हल्की साड़ी इसलिए पहनते हैं ना कि फिर दिन भर पहने रहो, इसी में पारण वगैरह करते हैं। तो ये अपना सूप लेके मैं जा रही हूँ। फिर हम लोग आ गए हैं अपने घर पे बने हुए घाट पे, और सारे फल को फिर से रखेंगे। कुछ फल शाम को लाते हैं, कुछ फल सुबह लेकर आते हैं। तो जैसे शाम को पूजा होती है सेम वैसे ही सुबह भी पूजा होती है, भोर में भी। और यहाँ पे सारे जितने फल हैं, जितनी सब्जियां हैं, जो भी चढ़ती हैं छठ माता को, वो सब यहाँ पे रख देंगे हम लोग इस तरह से करके। और सुबह में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, इसलिए कि हम लोग तो आ जाते हैं घाट पे करीब 4 साढ़े 4 बजे के, और सूर्य देवता निकलते हैं 6:30 7 बजे। तो सुबह में देर तक हम लोग को बैठना पड़ता है घाट पे। और एक एक करके मैंने सारे फल रख दिए हैं यहाँ पे, और मम्मी जी भी अपना रख ली हैं। बच्चे भी सब सोए हैं, तब से जगाया जा रहा है। श्रेया बोल रही थी कि जाएंगे, सुबह भी मैं जाऊंगी, लेकिन उसको जगाया जा रहा है। लेकिन कह रही जब घाट पे नहीं जाना है तो उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि घर ही पे है, तो मुझे नहीं जाना जगाते जगाते, तो फिर वो नहीं जगी। और यहाँ पे सब कुछ हो गया है। फिर मैंने अगरबत्ती दिखाया, दिया दिखाया, सब पूजा किया, छठ माता से प्रार्थना की। और इस बार का छठ कुछ इस तरह से रहा हम लोगों का। यहाँ पे देखिए मम्मी जी, ये सुबह में जो साड़ी पहनी है ये मैंने दिया था उनको, करवा चौथ पे जो चढ़ाया था वो वाली है। और शाम को जो पहनी थी शाम की पूजा के टाइम ग्रीन कलर की, वो मेरी बहन ने दिया था। तो मम्मी जी का हो जाता है छठ पे जो हम लोग देते हैं करवा चौथ पे साड़ी, तो वो छठ में पहन लेती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए सुबह भी हम लोगों ने इस तरह से घाट को सजा दिया है। घाट पे जो भी पूजा का सामान है सब रख दिया है। और देखिए सुबह में जो देवरानी है मेरी वो है, वो मम्मी जी को बोल रही थी कि वो आपसे मैचिंग हो जा रही है। शाम के समय भी मम्मी जी से मैचिंग उसकी साड़ी थी, और सुबह में भी। तो सुबह की पूजा करने हम लोग बैठ गए हैं। सूर्य देवता का बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब निकलेंगे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और देखिए सुबह सुबह भोर में भी सब लोग आके बैठ गए हैं। गांव में लोग जल्दी जग जाते हैं, तो आके बैठ गए हैं। और ये देखिए हम लोग जहाँ घाट बनाया ना, जस्ट सामने पोखरा है हम लोग के घर की, जो पेड़ ओड़ दिख रहे हैं सामने वही पोखरा ही है, लेकिन वहाँ जाने लायक रास्ता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से घाट बना लिया है। तो यहाँ बैठने का रीज़न नहीं है। मैं तो दूसरे साइड बोल रही थी घाट बनाने के लिए, लेकिन बैठने का रीज़न यही कि यहाँ पे पोखरा है, वो पेड़ के साइड जो दिख रहा है पेड़ वगैरह, बस 2-4, हाँ ये जो मैं दिखा रही हूँ ना ये पोखरा ही है पूरा, उस पर जलकुंभी लगा हुआ है, इसलिए दिख नहीं रहा, और अंधेरा है इस वजह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरी बहन भी आ गई है, और इसने भी ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है। और अब देखिए उजाला हो गया है, थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया, हम लोग बैठे हैं, और धुआं धुआं है, मौसम थोड़ा सा मतलब ना बदली वाला है। सो यहाँ पे देखिए मम्मी जी दोनों उधर लोग गाना सुन रही हैं छठ माता का मोबाइल में। और अब उजाला हो गया, हम लोग वेट कर रहे हैं कि सूर्य देवता सही से निकल जाए, फिर हम लोग अर्घ लें। घाट पे जब हम लोग रहते हैं तो 6 बजे सूर्य देवता निकल जाते हैं, लेकिन इधर गांव में थोड़ा सा घरों से छुप जाते हैं, इसलिए टाइम लगा। यहाँ पे फिर हम लोग मांग भरते हैं एक दूसरे का पीले सिंदूर से। और देखिए छठ में होता है ना कि नाक से सिंदूर लगाना, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने मम्मी जी को लगाया, फिर अपनी देवरानी को लगाया, यहाँ पे फिर वो मुझे लगाती है सिंदूर।
और उसके बाद फिर सुबह का अर्घ लेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग का जो व्रत है संपन्न हो जाएगा इस तरह से। फिर ये एक चाची जी हैं, वो उनके घर भी मतलब घाट नहीं बना था तो हम लोग के यहाँ आ गई थी। फिर मैंने अपनी बहन का मांग भरा। उसके बाद फिर हम लोग बैठ के इंतज़ार करने लगे कि थोड़ा सा सूर्यदेव दिखने लगे तब हम लोग अर्घ ले, लेकिन नहीं दिखे। उस जब घाट पे हम लोग रहते हैं ना तो लाल लाल पूरे दिखते हैं बहुत सुंदर से, तब देख के अर्घ लेते हैं हम लोग। फिर हम वही वेट हो रहा है तो करते करते भी हम लोग करीब 7 बज गया था। 7 बजे हम लोग ने अर्घ लिया था। और यश को देखिए बुआ से दुलार करवा रहा है। बुआ आ जाने के बाद फिर वो किसी को पूछता नहीं है। तो इस तरह से हमारा व्रत हो गया छठ पूजा का। और ये देखिए कैसे बुआ के गोदी में बैठा, भी सो के जगह है ना तो इसलिए। और पूरा देखिए टोपी वगैरह लगा के हीरो बन के बोला मम्मी मैं स्मार्ट लग रहा हूँ ना। तो फिर जैसे बुआ को देखा बस बुआ की गोदी चढ़ गया। उसके बाद यहाँ पे काजल पकाया जाता है छठ घाट पे गन्ने के टुकड़े पे, फिर सबको लगाया जाता है। पहले भाभी लोग देवर लोग को पटक पटक के लगाती थी, लेकिन अब कोई, मैंने बनाया तो था लेकिन कोई लगवाया नहीं। और यश को देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा था इसके अंदर। सब बोल रहे थे लो और यश के हम लोग नहाएंगे, स्विमिंग पूल है। तो उसके बाद फिर पंडित जी आ जाते हैं और हम लोग अर्घ लेते हैं। और पंडित जी सबके घर घूम घूम के इस तरह से, उनको भी पता था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आ रहे थे अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे सुबह गाय के दूध का अर्घ देते हैं। तो हमारे यहाँ नई गाय खरीद के आई थी तो अपने ही गाय के दूध से हम लोग हर साल लेते हैं, लेकिन इस बार ना पुरानी वाली गाय बेच के और फिर नई गाय आई है तो उसी का दूध से हम लोग ले रहे हैं अर्घ। और पूरे मतलब हमारे मोहल्ले में तो वही दूध गया है, पूरा दूध ख़त्म हो गया था अर्घ देने में ही, सुबह का जितना दूध था। तो यहाँ पे फिर मेरी जो बहन है ये भी लेती है अर्घ और सुबह के टाइम ये भी यश से ले रही है, क्योंकि पंडित जी चले गए थे, कहीं चली गई थी थोड़ी देर के लिए, इसलिए नहीं ले पाई है। और उनको जल्दी थी, उनको घर घर जाके अर्घ देने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए फिर सुबह की भी पूजा बहुत अच्छे से हम लोग की हो गई है। सभी बड़ों का हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। उसके बाद पूरा मैं अपना सूप लेके अंदर जा रही हूँ, सारा प्रसाद अंदर जा चुका है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बारी आती है पारण करने की, तो सबसे पहले हमें मिलता है चाय पीने के लिए। और मेरी नंद जो है आके चाय वगैरह बना ली, कभी वहाँ जा रही थी, घर करने से ये फ़ायदा हुआ, कभी आके थोड़ा सा अपना काम कर ले रही थी। तो यहाँ पे हम दोनों लोग सास बहू चाय पी रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आई हो आप लोग को पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे देखिए दादी जी भी लगी हुई हैं हम लोग को पारण करने में हेल्प करने के लिए। यहाँ पे प्याज कटवा रही हैं नंद के साथ, क्योंकि हम लोग का तो व्रत है, तो सोच रही हैं जल्दी से खाना वगैरह बन जाए तो ये लोग पारण करें। तो सबसे पहले हम पकौड़ी खाया जाता है, चाय पकौड़ी। तो सब हम लोग ने चाय पी लिया, फिर पकौड़ी बनेगा तो फिर पकौड़ी खाएँगे। तो दादी और ये मेरी ननद हैं, ये लोग मिलके प्याज काट रही हैं पकौड़ी के लिए। फिर सब लोग मिलके पकौड़ी बनाते हैं। तो पकौड़ी तो मैंने बनाया था, फिर कढ़ी वगैरह बनता है इस तरह से। फ्रेंड्स मैं आप लोग को घाट दिखाती हूँ जहाँ पे पूजा होती है कि छठ के बाद क्या नज़ारा है। तो यहाँ पे घाट बहुत अच्छे से इस बार हो गया था। मेरे देवर प्रधान हैं तो उन्होंने घाट को अच्छे से सुंदरीकरण कराया है। यहाँ पे डमरू वाला ईंटा बिछाया है। ये देखिए बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन इस बार छठ पूजा नहीं हो पाई। देख सकते हैं घाट कितना सादा सादा लग रहा है। नहीं तो छठ के बाद घाट पे दिया, फूल, बत्ती और ये इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद चावल के जो आइपन होता है वो होता है, लेकिन इस बार बिल्कुल सादा सादा लग रहा है, बहुत ही सूना सूना लग रहा है।